Hello my dear students, welcome to my YouTube channel China of Spells. Today we are going to learn a new lesson. आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 16 इन्फिनिटिव ग्रामर. ओके स्टूडेंट्स, इन्फिनिटिव ग्रामर जो है इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लेसन जो है स्पोकन इंग्लिश में बहुत मददगार साबित होता है. ओके इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको 5 चीज़ें ज़रूरी बताऊंगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली चीज़, ये वीडियो जो है बहुत लेंथी होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है स्टूडेंट्स. ओके सेकंड जो है, आप इस वीडियो को थोड़ा पेशेंस के साथ देखें. ये आपकी पेशेंस की परीक्षा है. ओके सब्र करें और सब्र का फल मीठा होता है, और अंत तक इस वीडियो को देखें. दूसरी बात जो है, इस वीडियो की रिक्वेस्ट जो है 2 लोगों ने की थी. हमारे पहले स्टूडेंट्स हैं एहतिशाम. आपने कहा था कि सर प्लीज़ टीच इन्फिनिटिव ग्रामर. ओके मैं ये लेसन लेकर आ गया हूँ. और दूसरे बंदे ने जो है कुमार सन. ओके इन्होंने मुझे टेलीग्राम में मैसेज किया था कि इनको जो है कभी भी इंग्लिश बोलते हैं तो वो अटक जाते हैं. ओके लोग उनसे कहते हैं कि डोंट अटर इन इंग्लिश. तो भाई ये लेसन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे जो है आपको काफ़ी मददगार साबित होगा. ये लेसन को जो है आप अंत तक देखें और इस लेसन के नोट्स जो है प्रॉपर बनाएं और इस ग्रामर को प्रैक्टिस करें. ओके और तीसरी बात जो है, इस वीडियो की चैप्टर्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. चैप्टर्स के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो आपको बेहतर होगा. अगर आप को सारी वीडियो एक ही वक्त में नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, आप एक चैप्टर करके देख लें. चैप्टर्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. ओके और एक ज़रूरी बात है स्टूडेंट्स, मेरी हैंड राइटिंग जो है थोड़ी ख़राब है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना. ओके और ये लेसन जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है. ओके एसएससी, सीजीएल, बैंक, पो, बहुत से सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है. ओके तो शुरू करते हैं इस लेसन को, इन्फिनिटिव ग्रामर को. इन्फिनिटिव ओके क्या है इन्फिनिटिव, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. एन इन्फिनिटिव यूजुअली बिगिंस विद द वर्ड टू एंड इज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म. ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स, एन इन्फिनिटिव जो है यूजुअली बिगिंस विद द वर्ड. आमतौर पर इन्फिनिटिव जो है किससे शुरू होता है? द वर्ड टू. लफ्ज टू के से शुरू होता है. ओके शब्द टू से शुरू होता है ये इन्फिनिटिव, और ये फॉलो करता है किसको? बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब की बेस फॉर्म को फॉलो करता है. ओके एंड इट इज ऑल्सो नाउन एज फुल इन्फिनिटिव. इसको हम फुल इन्फिनिटिव के नाम से भी जानते हैं और टू इन्फिनिटिव के नाम से भी जानते हैं. ओके समझ आ गया बात आपको, इसकी डेफिनेशन को. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं, गौर कीजिए. एन इन्फिनिटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब. इन्फिनिटिव जो है किससे फॉर्म हुआ है? एक वर्ब से फॉर्म हुआ है, बट डजंट एक्ट एज ए वर्ब एंड इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. इन्फिनिटिव जो है एक वर्ब से फॉर्म हुआ है, लेकिन ये वर्ब की तरह काम नहीं करता. ओके वर्ब की तरह इसका काम नहीं होता. एक्ट एज ए वर्ब, डजंट एक्ट एज ए वर्ब, और एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. और जो है ये 2 लफ्जों से बना है. ओके समझ आ गया बात आपको. वो 2 लफ्ज क्या हैं? टू प्लस वर्ब. ओके वर्ब की बेस फॉर्म, टू और वर्ब की बेस फॉर्म को जमा कर हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं. ओके दीज 2 वर्ड्स एक्ट टुगेदर एज ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. ओके अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जरन की वीडियो. ओके अगर आपने मेरी जरन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें. उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. उस वीडियो में मैंने बताया था कि जरन जो है किसी भी सेंटेंस में एज ए नाउन की तरह कैसे काम करता है. ओके यहां पर गौर कीजिए, यहां पर मैं आपको
इन्फिनिटिव जो है नाउन की तरह भी काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह भी काम करेगा और एडवर्ब की तरह भी काम करेगा। ओके, लेकिन जरंड इस तरह नहीं है स्टूडेंट्स, जरंड सिर्फ नाउन की तरह ही काम करेगा। ओके, यहां पर इन्फिनिटिव जो है किस तरह काम करता है, तीन पार्ट्स में काम करता है। नाउन की तरह भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है और एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है। ओके, वर्ड्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब बट डोंट एक्ट एज ए वर्ब आर कॉल्ड वर्बल्स। ओके, जो कि नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करता है, वो अल्फाज एक वर्ब है। ओके, किससे फॉर्म हुआ है, वो किससे बना है, एक वर्ब से बना है, लेकिन वो वर्ब की तरह काम नहीं करता, डोंट एक्ट एज ए वर्ब। लेकिन उनको हम क्या कहते हैं, उन अल्फाज को, उन वर्ब्स को हम वर्बल्स कहते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको यहां तक स्टूडेंट्स? इसका एक रूल है स्टूडेंट्स, इस रूल को भी आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ओके, यहां पर गौर कीजिए, रूल्स क्या है यहां पर। रूल, यूज इन्फिनिटिव्स, इस्तेमाल कीजिए इन्फिनिटिव्स का आफ्टर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू ये नाउन प्रोनाउन। इस्तेमाल कीजिए इन्फिनिटिव्स का किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बाद जो कि रेफर करते हैं किसी नाउन को या फिर प्रोनाउन को। ओके, आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे तो ये रूल भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ओके, अगर आपने मेरी नाउन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव। ओके, इन्फिनिटिव के कितने टाइप्स हैं, 12 टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव जो है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, वो क्या क्या है वो भी हम आप देख लेते हैं। सिंपल इन्फिनिटिव, सब्जेक्ट इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव, फिर कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिटिव। ओके, सिंपल इन्फिनिटिव के अंदर जो है 3 इन्फिनिटिव्स होते हैं, सब्जेक्ट इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव, कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिटिव। ओके, हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, सब्जेक्टिव इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्टिव इन्फिनिटिव, कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिटिव, इस तरह भी हम कह सकते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? अब आगे बढ़ते हैं हम जरंडियल इन्फिनिटिव। ओके, मैंने जरंड के वीडियो में बताया था, लेकिन जरंड अलग है, यहां पर जरंडियल इन्फिनिटिव जो है वो अलग है। ओके, वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। जरंडियल इन्फिनिटिव जो है नाउन इन्फिनिटिव कहलाता है। ओके, क्या है, इसके अंदर जो है नाउन इन्फिनिटिव आता है। ओके, समझ आ गया बात आपको? फिर एडजेक्टिवल इन्फिनिटिव भी आता है और एडवर्बियल इन्फिनिटिव भी आता है। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, जरंडियल इन्फिनिटिव कहते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, बैर इन्फिनिटिव। स्टूडेंट्स, बैर इन्फिनिटिव क्या होता है, विदाउट टू, ऐसा इन्फिनिटिव जो टू के बिना हो उसको हम बैर इन्फिनिटिव कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, परफेक्ट इन्फिनिटिव। उसका स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स, टू हैव प्लस V3। ओके, परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या है, टू हैव प्लस V3 इसका स्ट्रक्चर है। ओके, और गौर कीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या है, टू हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जो कि वर्ब की 4th फॉर्म है। ओके, वर्ब की 3rd फॉर्म क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, समझ आ गया बात आपको यहां तक? तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की इन्फिनिटिव ग्रामर की टाइप 1 पर। ओके, हमारा टाइप 1 क्या है, सिंपल इन्फिनिटिव। ओके, सिंपल इन्फिनिटिव, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, इसका सिंपल इन्फिनिटिव का हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट प्लस HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस इन्फिनिटिव। ओके, समझ आ गया बात आपको? पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद जो है इन्फिनिटिव होगा। ओके, पहला एग्जाम्पल गौर करते हैं, दे आर टू गेट मैरिड, वो
शादी करने को हैं। ओके, वो शादी करने को है। समझ आ गया बात आपको यहाँ पर। अच्छा, एक और बात बताता हूं मैं आपको, सिंपल इन्फिनिटिव। अच्छा, इन्फिनिटिव में जो है ना, ने, नी का सेंस जो है आएगा। ग्रामेटिकल सेंस जो है इन्फिनिटिव ग्रामर का ना, ने, नी आएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? द प्रोग्राम इज टू स्टार्ट एट 3 o'clock। प्रोग्राम 3 बजे शुरू होने वाला है। होने वाला है। ओके, समझ आ गया बात आपको? होने वाला है। अच्छा, गौर कीजिए, यहां पर जो है मैंने टाइप 1 जो है आपको अच्छी तरह बता दिया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारा नेक्स्ट टाइप पर। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट इन्फिनिटिव भी हम इसको कहते हैं, नाउन इन्फिनिटिव भी हम इसको कहते हैं। ओके, ये क्या है ये भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। गौर कीजिए स्टूडेंट्स। पहला एग्जाम्पल, टू गिव एडवाइस इज इजी। सलाह देना आसान है। ओके, देना। ओके, मशवरा देना आसान है। समझ आ गया बात आपको? सलाह जो है हिंदी में कहते हैं और उर्दू में मशवरा कहते हैं। ओके, समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? टू रीड बुक्स इज ए गुड हैबिट। किताबें, ओके, किताबें पढ़ना, किताबें पढ़ना अच्छी आदत है। किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत है। समझ आ गया बात आपको यहाँ पर? अच्छा, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये सेंटेंस में इन्फिनिटिव जो है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है। ओके, ये सेंटेंस के किस पार्ट में आया है? सब्जेक्टिव पार्ट में। क्या है? सब्जेक्ट इन्फिनिटिव। ओके, हमने वर्ब को टू लगाकर नाउन की तरह बदल दिया है। ओके, यहाँ पर किस तरह फंक्शन कर रहा है? एक नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। ओके, अगर आपने मेरी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटिव पार्ट क्या होता है, सारे के सारे पार्ट्स जो है मैंने उस वीडियो में बताए थे। ओके, अब यहाँ पर हम इन्फिनिटिव ग्रामर की टाइप नंबर 3 पर आगे बढ़ते हैं। ओके, टाइप नंबर 3 क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव इन्फिनिटिव। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव ये क्या है ये भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव इन्फिनिटिव का पहला एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या है? आई वांट टू गो। मैं जाना चाहता हूं। ओके, मैं जाना चाहता हूं। समझ आ गया बात आपको? यहां पर क्या है? सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट में इन्फिनिटिव आया है जो कि टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है। ओके, समझ आ गया आपको? सेंस क्या आ रहा है? मैं ना। ओके, समझ आ गया? ना, ने, नी का सेंस जो है इन्फिनिटिव के लिए आता है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल गौर कीजिए। आई लाइक टू ईट। मुझे खाना पसंद है। ओके, समझ आ गया बात आपको? खाना टू प्लस ईट। ओके, वर्ब की बेस फॉर्म जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रही है। ओके, समझ आ गया बात आपको? ये यहां पर ऑब्जेक्टिव इन्फिनिटिव है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इस इन्फिनिटिव की टाइप नंबर 4 पर। ओके, हमारा टाइप नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिटिव। ओके, ये क्या है ये भी हम देख लेते हैं इसके एक एग्जाम्पल को। कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिटिव का पहला एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या है हमारा? यू आर एडवाइज्ड टू कम अर्ली। ओके, यू आर एडवाइज्ड टू कम अर्ली। आपको जल्दी आने की मशवरा या फिर सलाह
दिया जाता है। ओके, दिया जाता ता यानी कि पास्ट टेंस। ओके, दिया जाता है। समझ आ गया बात आपको यहां तक? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिटिव का। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। दे डोंट अलो विजिटर्स टू एक्सेस द लाइब्रेरी। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, दे जो है यहां पर सब्जेक्ट है, डो प्लस नॉट। ओके, डोंट जो कि कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि नेगेटिव में है, और अलो जो है एक वर्ब है, विजिटर्स जो है एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर कॉम्प्लीमेंट में क्या आया हुआ है, टू एक्सेस, जिसके बिना जो है सेंटेंस का मीनिंग जो है कंप्लीट नहीं होगा, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ओके, टू एक्सेस जो है कॉम्प्लीमेंट है दी लाइब्रेरी। विजिटर्स को लाइब्रेरी में अलो नहीं किया जाता। ओके, समझ आ गया बात आपको यहां तक? ओके स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, अब हम इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक भी हम देख लेते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव जो है पैसिव वॉइस में, ये हम गौर करते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, ये नॉवल इज टू बी रिटन। ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि पैसिव वॉइस में है। सिंपल इन्फिनिटिव जो है पैसिव वॉइस में है। ओके, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल क्या है, ये नॉवल इज टू बी रिटन। ओके, टू बी इन्फिनिटिव में प्लस यहां पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल जो कि पैसिव वॉइस में है। ओके, समझ आ गया बात आपको? एक नावल लिखा लिखा खा। ओके, पास्ट टेंस में लिखा जाने कु, जाने कु है। ओके, समझ आ गया बात आपको? अब नेक्स्ट एग्जांपल पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, सिंपल इन्फिनिटिव का। दिस कार इज टू बी बॉट। ओके, ये कार खरीदा जाने कु है। ओके, समझ आ गया बात आपको? खरीदा द पास्ट टेंस। ओके, खरीदा जाने कु है। समझ आ गया बात आपको? यहां पर जब भी जो है सिंपल इन्फिनिटिव का अगर हम पैसिव में सेंटेंस बनाएंगे तो टू बी का इस्तेमाल प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम करेंगे। टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है आपको याद रखना है। ओके, मैं आपको टू बी के बारे में और भी बताऊंगा डिटेल में, लेकिन यहां पर जो है मैंने सिर्फ सिंपल इन्फिनिटिव के बारे में ही बता रहा हूं। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं जरंडियल इन्फिनिटिव। क्या इन्फिनिटिव? जरंडियल इन्फिनिटिव। ओके, अच्छा, इसके अंदर जो है तीन टाइप्स आते हैं, नाउन इन्फिनिटिव, एडजेक्टिवल इन्फिनिटिव, एडवर्बियल इन्फिनिटिव। ओके, तो पहला नाउन इन्फिनिटिव क्या है, टू मॉडिफाई नाउन। ओके, जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है। अगर आपने मेरी नाउन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, अब फिलहाल यहां पर गौर कीजिए, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नो टाइम टू वर्क। ओके, मेरे पास काम करने, ओके, करने का वक्त नहीं है, या फिर मेरे पास काम करने का समय नहीं है। ओके, समझ आ गया बात आपको? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, गौर कीजिए। टू मॉडिफाई नाउन, ओके, नाउन को बदलने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, तो यहां पर जो है काम करना जो है एक वर्ब है। ओके, वर्क जो है एक वर्ब है, लेकिन जैसे ही हम उसके साथ टू ऐड कर इस्तेमाल करते हैं तो वो नाउन बन जाता है। ओके, वो एक नाम बन जाता है जो कि उस एक्टिविटी का नाम होता है। किस एक्टिविटी का? काम करने का। ओके, वो एक्टिविटी का नाम बन जाता है। समझ आ गया बात आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। आई हैव ए कार टू सेल। ओके, मेरे पास एक कार है बेचने के लिए या फिर
फरोख्त करने के लिए, अगर उर्दू में कहूं तो फरोख्त, अगर हिंदी में कहूं तो बेचने के लिए। ओके, आई हैव ए कार टू सेल, बेचने के लिए। तो गौर कीजिए यहां पर जो है सेल जो है बेचने, एक वर्ब है, लेकिन हम इसको जैसे ही टू लगाकर इसको नाउन में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, नाउन में बदलते हैं, और ये नाउन हो जाता है। ओके, समझ आ गया बात आपको। बेचने के काम को, उस एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, टू सेल कहते हैं। समझ आ गया बात आपको। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ओके, मेरे पास एक कार बेचने के लिए है। ओके, मेरे पास एक कार बेचने ओके, ने का सेंस जो आ रहा है यहां पर, बेचने के लिए है। समझ आ गया बात आपको। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इंफिनिटिव के नेक्स्ट टाइप पर। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिवल इंफिनिटिव। ओके, इसका पहला एग्जांपल गौर कीजिए, आई हैव सम क्लॉथ्स टू वॉश। ओके, यहां पर एडजेक्टिव क्या है, सम जो है एडजेक्टिव है। ओके, आई हैव सम क्लॉथ्स टू वॉश। अच्छा, अगर आपने मेरी एडजेक्टिव की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर ये चीज जो है आपको समझ नहीं आएगी। ओके, यहाँ पर फिलहाल गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आई हैव सम क्लॉथ्स टू वॉश, मेरे पास कुछ कपड़े, ओके, कुछ कपड़े धोने के लिए हैं। किसके लिए हैं, धोने के लिए, टू वॉश, धोने के लिए हैं। समझ आ गया बात आपको। यहां पर गौर कीजिए, कुछ जो है यहां पर एडजेक्टिव है। समझ आ गया, इसीलिए मैंने सम को जो है अंडरलाइन किया है। ओके, अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, आई एम, स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। आई एम हैप्पी टू मीट यू। ओके, मैं आपसे मिलकर खुश हूं। ओके, खुश होना यानी कि हैप्पी, हैप्पी जो है यहां पर एडजेक्टिव है। समझ आ गया बात आपको। ये बहुत आसान है स्टूडेंट्स, पहले जो है एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद जो है इंफिनिटिव आएगा। ओके, इसके लिए हम एडजेक्टिवल इंफिनिटिव कहते हैं। समझ आ गया बात आपको। यहां पर मैंने एडजेक्टिव को अंडरलाइन भी किया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इंफिनिटिव के नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप क्या है स्टूडेंट्स, एडवर्बियल इंफिनिटिव। एडवर्बियल इंफिनिटिव क्या है स्टूडेंट्स, एडवर्बियल इंफिनिटिव इज यूज्ड टू शो द पर्पस एंड रीजन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाई। ओके, गौर कीजिए, एडवर्बियल इंफिनिटिव का इस्तेमाल जो है किसी पर्पस को बताने के लिए या फिर किसी रीजन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, और जब हम उससे क्यों का सवाल करेंगे, जब हम उससे पूछेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, तब वो क्या बताएगा, पर्पस बताएगा या फिर रीजन बताएगा, वजह बताएगा। ओके, समझ में आ गया बात आपको आसान से। अब हम आगे बढ़ते हैं, गौर कीजिए इसके पहले एग्जाम्पल पर, आई केम टू प्ले विथ यू, मैं आया। ओके, मैं आया, किसके लिए आया, टू प्ले विथ यू, आपके साथ खेलने के लिए आया, खेलने के लिए आया। ओके, यहां पर इंफिनिटिव क्या है, एडवर्बियल इंफिनिटिव, ये तो है वर्ब, लेकिन यहां पर भी एक वर्ब है, उस वर्ब के पहले मैंने क्या लगाया, टू लगाया, टू लगाकर उसको क्या किस तरह बनाया मैंने, एडवर्बियल इंफिनिटिव बताया। ओके, एडवर्ब बना दिया इस प्ले वर्ब को, जो कि ये ली यहां पर नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया था एडवर्ब की वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, एडवर्ब की वीडियो। यहां पर गौर कीजिए, मैं छोटा सा एक आउटलुक बता देता हूं आपको। जहां तक जो है बहुत सारे एडवर्ब जो है यल व ली से खत्म होते हैं, लेकिन ये प्ले जो है एक मेन वर्ब है, वर्ब, लेकिन इस वर्ब को मैंने एडवर्ब की तरह किस तरह इस्तेमाल किया, एडवर्बियल इंफिनिटिव में इस्तेमाल किया। कैसे, टू प्ले लिखकर यहां पर टू ऐड कर, मैं यहां पर मैंने टू ऐड कर दिया और इसको क्या बनाया, एडवर्बियल इंफिनिटिव जो है मैंने बना दिया। समझ आ गया बात आपको। आई केम टू प्ले विथ यू, यहां पर जो है आई जो है सब्जेक्ट है, केम जो है वर्ब है, टू प्ले एडवर्ब है। ओके, यहां पर ये पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट है। समझ में आ गया बात आपको। आई केम टू प्ले विथ यू,
ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही केम टू मीट हर, वो आया, ओके वो आया, लेकिन किससे मिलने आया? टू मीट हर, हर जो है क्या है यहाँ पर? एक प्रोनाउन है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स। टू मीट यू, वो आया, किससे मिलने आया? उससे मिलने आया। मिलने, ने का सेंस जो आ रहा है, जहां पर भी ने का सेंस आएगा वहां पर जो है इन्फिनिटिव होगा। ओके, यहां पर जो है ये एडवर्बियल इन्फिनिटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक वर्ब तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन दूसरा वर्ब जो है मिलने का काम जो है, वो वर्ब जो है उस वर्ब से पहले हमने टू लगा दिया, क्योंकि उस वर्ब को हमने एडवर्बियल इन्फिनिटिव में इस्तेमाल किया है। ओके, समझ आ गया बात आपको? अब यहां पर गौर कीजिए, ही केम टू मीट हर, वो आया, उससे मिलने आया। किस लिए आया? वाई ही केम टू मीट हर। ओके, अगर मैंने ये कहूं तो वाई ही केम, यहां पर वाई जो है यहां पर ऐड करके पूछूं वाई ही केम, मतलब यहां पर जवाब क्या आएगा? टू मीट हर, वो उससे मिलने आया। ओके, यहां पर ही जो है सब्जेक्ट है, केम जो है वर्ब है, यहां पर टू मीट जो है एडवर्बियल इन्फिनिटिव है। ओके, एक एडवर्ब है, ओके, जो कि इन्फिनिटिव फॉर्म में है। मीट जो है एक वर्ब है, उस वर्ब को मैंने टू लगाकर एडवर्बियल इन्फिनिटिव जो है यहां पर बना दिया है। ओके, समझ आ गया बात आपको? अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? वी ईट टू लाइव, हम जीने के लिए, किसके लिए? वी ईट टू लाइव, हम जीने के लिए खाते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? हम जीने के लिए खाते हैं। टू लाइव जो है यहां पर एडवर्बियल इन्फिनिटिव है। ओके, जीना भी एक जो है एक वर्ब है, एक्शन वर्ब, जो कि हम अपनी जिंदगी जीते हैं। ओके, उस वर्ब को हमने बगल में टू लगाकर उसे एडवर्बियल इन्फिनिटिव बनाया। क्यों एडवर्बियल इन्फिनिटिव बनाया? क्योंकि उससे पहले भी एक वर्ब मौजूद है, इसलिए हम यहां पर भी एक वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। उस वजह से हमने यहां पर टू लगाकर उसे एडवर्ब बना दिया। ओके, वी ईट टू लाइव, हम जीने के लिए खाते हैं। समझ आ गया बात आपको? और कीजिए, एडवर्बियल इन्फिनिटिव का एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं। एडवर्बियल इन्फिनिटिव मॉडिफाई द वर्ब एंड यूज्ड एज एडवर्ब एंड इन्फिनिटिव, फंक्शन इन बोथ फॉर्म एंड कॉल्ड एज एडवर्बियल इन्फिनिटिव ओके, गौर कीजिए, एडवर्बियल इन्फिनिटिव जो है मॉडिफाई द वर्ब को मॉडिफाई करता है। क्या किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्बियल इन्फिनिटिव। और किस तरह इस्तेमाल होता है? यूज्ड एज एडवर्ब एंड इन्फिनिटिव, वो किस तरह इस्तेमाल होता है? एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है उस सेंटेंस में। ओके, यहां पर जो है ये सारे वर्ब्स जो है एडवर्ब हैं। ओके, एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। एंड इन्फिनिटिव फंक्शन इन बोथ फॉर्म, वो किस तरह फंक्शन होता है? इन्फिनिटिव की तरह फंक्शन होता है। ओके, बोथ फॉर्म में फंक्शन होता है, इन्फिनिटिव की तरह भी काम करता है और एडवर्ब की तरह भी काम करता है, जो कि एंड कॉल्ड एज एडवर्बियल इन्फिनिटिव, जो कि एडवर्बियल इन्फिनिटिव की तरह बताते हैं। ओके, हम उसको किस तरह बताते हैं? एडवर्बियल इन्फिनिटिव कहते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको यहां तक क्लियर से? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बैर इन्फिनिटिव पर। हमारा बैर इन्फिनिटिव क्या है स्टूडेंट्स? जो कि विदाउट टू इस्तेमाल होने वाले इन्फिनिटिव को हम बैर इन्फिनिटिव कहते हैं। ओके, अच्छा एक बात गौर कीजिए स्टूडेंट्स, बैर इन्फिनिटिव के जो है 12 रूल्स हैं। ओके, कितने रूल्स हैं? 12 रूल्स जो हैं। हर एक रूल्स के बाद मैं एक एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, एक एक या दो एग्जाम्पल्स जो है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपसे इस वीडियो को पेशेंटली आप लिसन करें, तभी आपको ये चीजें अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, पहला रूल इसका, आफ्टर मॉडल एक्सिलरी वर्ब इफ एनी वर्ब कम वी कैनॉट यूज टू। ओके, जब भी किसी सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद कोई वर्ब आए
तो हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, पहला रूल आपको समझ आ गया। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब क्या है? शल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। ओके, अच्छा इसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, यहां पर जो है मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वुड, शुड, एक्सेट्रा। पहला एग्जांपल देखिए, वी मस्ट गो, हमें जरूर जाना है, हमें जरूर जाना है। ओके, यहां पर जो है वी मस्ट टू गो नहीं कह सकते। ओके, यहां पर हम किस तरह कहेंगे? वी मस्ट गो। अब यहां पर मैं एक और जुमला कहता हूं, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आई हैव टू गो कह सकते हैं क्योंकि वो ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर मैं यही कहूं, यहां पर मस्ट जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इस वजह से जब भी किसी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आए तो उसके बाद आने वाली वर्ब से पहले हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, हमें जरूर जाना है। ओके, जाना, लेकिन यहां पर सेंस क्या आ रहा है? जाना, ना का सेंस आ रहा है, लेकिन हम इस्तेमाल टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, वी मस्ट गो, हमें जरूर जाना है। समझ आ गया बात आपको? सेंस आएगा, लेकिन यहां पर जो है आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना है, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसी को हम बैर इन्फिनिटिव कहते हैं। ओके, जो कि विदाउट टू का इस्तेमाल होता है, विदाउट टू इस्तेमाल होता है। ओके, समझ में आ गया? अब गौर कीजिए, दे कुड हेल्प मी, दे कुड हेल्प मी, वो, दे कुड हेल्प मी, वो मेरी मदद कर सकते हैं। ओके, दे कुड हेल्प मी, वो मेरी मदद कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया? यहां पर देखिए, यहां पर कुड जो है एक मॉडल वर्ब है, उससे पहले उसके बाद जो है एक वर्ब आई है, उस वर्ब से पहले मैंने टू का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ऐसा करना ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। ओके, समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़े रूल नंबर 2 पर। ओके, हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है, ये भी गौर कर लिए। टू, वी विल यूज टू आफ्टर ऑट एंड यूज्ड। ओके, हम ऑट और यूज्ड के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझ आ गया बात आपको? एग्जाम्पल पर गौर कीजिए, ही यूज्ड टू स्मोक, वो स्मोक करता था, वो धूम्रपान करता था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। गौर कीजिए, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ओके, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, यही बात अगर मैं उर्दू में कहूं तो हमें बुजुर्गों का, हमें अपने बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए। ओके, समझ आ गया बात आपको? अच्छा, यहां पर गौर कीजिए, ये भी एक मॉडल वर्ब है, यूज्ड और ऑट, ये भी एक मॉडल वर्ब है। इन दोनों मॉडल वर्ब के बाद डिफॉल्ट हमेशा ही टू का इस्तेमाल होता है। ओके, ऑट टू, यूज्ड टू के बाद जो है हमेशा होता है। अगर आप मॉडल वर्ब देखेंगे तो उसके बाद भी यूज्ड टू, ऑट टू होगा। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहां पर जो है ये इन्फिनिटिव में नहीं है, बैर इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव वर्ब नहीं है, ये इन्फिनिटिव में नहीं है। यहां पर ये डिफॉल्ट जो है वर्ब, जो मॉडल वर्ब है उसकी वजह से यहां पर टू है। ओके, समझ आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 3, जो कि बैर इन्फिनिटिव का रूल नंबर 3 क्या है, देखते हैं। वी विल नॉट यूज, वी विल नॉट यूज टू विथ डैर नीड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एज मॉडल वर्ब। अच्छा, हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसके साथ? किसके साथ? डैर और नीड के साथ, इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एज ए मॉडल वर्ब। ओके, समझ आ गया बात आपको? हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे एज ए मॉडल वर्ब, कौन से सेंटेंस में टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे? डैर और नीड के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एज ए मॉडल वर्ब। ओके, समझ आ गया बात आपको?
हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे किसके साथ, डेयर और नीड के साथ, किसमें, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एज ए मॉडल वर्ब की तरह, ओके, एज ए मॉडल वर्ब की तरह, ओके। इसका एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, गौर कीजिए। ही नीड्स नॉट कम, उसे आने की जरूरत नहीं, ओके। यहां पर जो है एज ए मॉडल वर्ब यूज हुआ है, ओके। यहां पर यस लगाना जो है गलत है, मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था, ओके। समझ आ गया बात आपको? ही नीड्स नॉट कम, उसे आने की जरूरत नहीं, ओके। नीड जो है यहां पर एज ए मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, ओके। समझ आ गया बात आपको? एज ए मॉडल वर्ब की तरह, उस वजह से हमने टू का इस्तेमाल जो है यहां पर नहीं किया, ओके। टू कम, नॉट टू कम, इस तरह हम लिख नहीं सकते, ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, ओके। हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, एक और सेंटेंस देखिए, इसमें भी मैंने आपको ही डेयर्स, सिर्फ हमें डेयर कहना है, ओके, क्योंकि यहां पर एज ए मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। मैंने यहां पर इसलिए लिखा क्या कि मैं आपको समझा सकूं, ओके। जब भी हम किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद यस लगाएंगे तो आने वाली वर्ब को हम यस लगाते हैं, लेकिन यहां पर एज ए मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम यस निकाल देंगे, ओके। ये कहने के लिए, समझाने के लिए बस मैंने यहां पर लिखा था। ही डेयर नॉट कम हियर, वो यहां आने की हिम्मत नहीं करता, ओके। वो यहां आने की हिम्मत नहीं करता, ओके। समझ आ गया बात आपको? वो यहां आने की हिम्मत नहीं करता है, ओके, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स? When we use dare and need as a main verb in sentence, we can use to but not in modal verb sentence. समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए, यहां पर मैं आपको हिंदी उर्दू में समझाता हूं। When we use dare and need, जब हम dare और need का इस्तेमाल as a main verb की तरह, किसी सेंटेंस में main verb की तरह करेंगे, जब वी कैन यूज टू, जब हम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉट इन मॉडल वर्ब सेंटेंस, ओके। लेकिन मॉडल वर्ब के सेंटेंस में हम नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने यहां पर बताया था, मॉडल वर्ब नीड जो है एज ए मॉडल वर्ब हुआ था, अब हम इसे एज ए मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे, जिसके साथ वी कैन यूज टू के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, ओके। समझ आ गया बात आपको? अब हम मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे डेयर और नीड को, और किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? टू के साथ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पर मॉडल वर्ब नहीं है, ओके। मॉडल वर्ब नहीं है, इस वजह से हम मेन वर्ब की तरह करेंगे, किसके साथ? टू के साथ करेंगे, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पहले एग्जांपल पर। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ही नीड्स टू क्वालिफाई द टेस्ट, उसे टेस्ट पास करने की जरूरत है या फिर क्वालिफाई करने की जरूरत है, ओके। समझ आ गया बात आपको? या फिर मैं ये कह सकता हूं हिंदी में, उसे टेस्ट क्वालिफाई करने की आवश्यकता है। आवश्यकता भी कह सकता हूं, जरूरत भी कह सकता हूं, ओके। समझ आ गया बात आपको? अब आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 5 पर, ओके। बेयर इंफिनिटिव के रूल नंबर 5 क्या है, ये भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स। गौर कीजिए, वी विल नॉट यूज टू आफ्टर दीज वर्ड्स, इन अल्फाजों के बाद हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके। गौर कीजिए, वो क्या वर्ड है, क्या अल्फाज हैं वो? हैड बेटर, इन शब्दों के बाद, ओके। इन शब्दों के बाद हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, सूनर दैन, रादर दैन, हैड सूनर, ओके। इन शब्दों के बाद, इन अल्फाजों के बाद हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके। इसका एक पहला एग्जांपल देखते हैं। यू हैड बेटर लीव नाउ, अब आपका निकलना, अब आपका निकलना बेहतर था, ओके। समझ आ गया बात आपको? यहां पर जो है टू का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। अच्छा, उसी से तरह इस सेंटेंस में भी गौर कीजिए, वी वुड रादर डाई देन सरेंडर, ओके। यहां पर गौर कीजिए, हैड बेटर
था। यहां पर गौर कीजिए वुड रादर, इन दोनों जुमलों में मैंने टू का इस्तेमाल नहीं किया। ओके, समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं बैर इंफिनिटिव के रूल नंबर 6 पर। ओके, रूल नंबर 6 क्या है? वी विल नॉट यूज टू इन एक्टिव सेंटेंस ऑफ दीज वर्ब्स। अच्छा, हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे इन एक्टिव सेंटेंस। ओके, इन एक्टिव सेंटेंस ऑफ दिस वर्ब, इन वर्ब्स के एक्टिव सेंटेंस में हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, वो वर्ब्स क्या क्या हैं? लेट, मेक, फील, हियर, सी, वॉच, बिहोल्ड, नोटिस, ऑब्जर्व, बिड, हेल्प एंड नाउ विथ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट के साथ इन सेंटेंस में हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। लेट अस सिंग ये सॉन्ग, टू सिंग यहां पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, यहां पर जो है लेट का इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से हम सिर्फ सिंग का इस्तेमाल करेंगे। टू का इस्तेमाल करना गलत होगा क्योंकि ये एक बैर इंफिनिटिव आता है, इस वजह से। ओके, लेट की वजह से यहां पर बैर इंफिनिटिव का इस्तेमाल होता है। ओके, अच्छा ये गौर कीजिए, लेट अस सिंग ये सॉन्ग, आइए हम एक गाना गाते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? आई मेड हिम अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड जो है यहां पर नहीं आएगा। ओके, आई मेड हिम अंडरस्टैंड, उसे मैंने समझाया था। ओके, उसे मैंने समझाया था। ओके, पास्ट टेंस है यहां पर मेड। ओके, समझ आ गया बात आपको? अच्छा, मेड जो है यहां पर बनाया का सेंस नहीं आएगा, यहां पर समझाया। ओके, अंडरस्टैंड, ओके, समझाया था, मैंने उसे समझाया था। समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 7 जो कि बैर इंफिनिटिव का है। ओके, एक्सेप्ट लेट ऑल द अदर वर्ब सेंटेंस इन पैसिव वॉइस वी कैन यूज टू। ओके, लेट को छोड़कर सारे वर्ब्स जो होते हैं सेंटेंस में, इन पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, किसके सेंटेंस में? लेट को छोड़कर अदर वर्ब जो भी होते हैं जो कि पैसिव वॉइस में होते हैं, उनके साथ हम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? सिवाय लेट के जितने भी वर्ब्स होते हैं उनके साथ पैसिव वॉइस में हम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, पहला एग्जांपल, आई मेड हिम अंडरस्टैंड। ओके, ये सेंटेंस जो है एक्टिव में है। किस में है? एक्टिव में है। मैंने उसे समझाया, मैंने उसे समझाया था। ओके, समझ आ गया बात आपको? यही सेंटेंस है यहां पर भी, मैंने आपको ये सेंटेंस जो है एक्टिव में दिया था, अब मैं पैसिव में बताता हूं। गौर कीजिए, he was made to understand। ओके, उसे समझाया था। ओके, समझ आ गया बात आपको? मैंने उसे समझाया था, यहां पर सिर्फ उसे समझाया था। ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर पैसिव वॉइस में है। किस में है? पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, इस वजह से मैंने वी कैन यूज टू, मैंने टू का इस्तेमाल किया। यहां पर एक्टिव में था इसलिए मैंने टू का इस्तेमाल नहीं किया। ओके, समझ आ गया बात आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? आई सॉ हिम कम इन। ओके, मैंने उसे आते देखा। समझ आ गया बात आपको? ये जो है एक्टिव में था सेंटेंस। अच्छा, उसी सेंटेंस को मैंने ये कहता हूं कि उसे मैंने अंदर आते देखा था। ओके, अंदर आते देखा था। ओके, समझ आ गया बात को? यहां पर जो है आई सब्जेक्ट जो है इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और यहां पर गौर कीजिए एक्टिव में मैंने टू का इस्तेमाल नहीं किया था, मगर यहां पर पैसिव में मैंने जो है पैसिव में टू का इस्तेमाल किया है। ओके, समझ में आ गया बात आपको? अच्छी तरह समझ आ गया? ये बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ओके, बस आपको थोड़ी बार जो है एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लें। कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो है मैंने दो एग्जाम्पल्स दिए थे। ओके, एक्टिव में एक एग्जाम्पल, फिर मैंने उसका पैसिव लिखा, फिर मैंने एक्टिव में लिखा, फिर उसका पैसिव में लिखा। इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो है मैंने रूल नंबर 7 फॉलो किया था, जो कि लेट के अलावा पैसिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें मैंने टू का इस्तेमाल किया है। ओके,
यहाँ पर देखिए एक्टिव में मैंने टू का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैंने पैसिव में टू का इस्तेमाल किया। उसी तरह मैंने एक्टिव में टू का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पैसिव में मैंने टू का इस्तेमाल किया। ओके, ये जो है बैर इंफिनिटिव है। ओके, एक्टिव जो है बैर इंफिनिटिव में है, लेकिन ये जो है बैर इंफिनिटिव में नहीं है। ओके, ये जो है पैसिव में है। इस सेंटेंस समझ आ गया बात आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। हमारा रूल नंबर 8 क्या है स्टूडेंट्स? व्हेन टू इंफिनिटिव्स, ओके, TWO2, व्हेन टू इंफिनिटिव्स यानी कि दो इंफिनिटिव, ओके, जॉइंट दीज वर्ड्स एंड, ओके, जब दो इंफिनिटिव इन अल्फाजों को जमाते हैं यानी कि इन शब्दों को जमाते हैं, एंड और एक्सेप्ट बट देन एज लाइक, ओके, ये सारे के सारे जो है ये कंजक्शन है। ओके, मैंने कंजक्शन के सेंटेंस में इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हम दो इंफिनिटिव होते हैं, दो इंफिनिटिव जो है इन शब्दों के साथ जमाते हैं, जमा कर इस्तेमाल करते हैं, तब बिफोर दिस वर्ड्स वी विल यूज टू इंफिनिटिव एंड दिस वर्ड्स अनदर इंफिनिटिव इज विदाउट टू। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैं ये आपको अच्छी तरह समझाता हूं, ये थोड़ा ट्रिकी है। जब हम एक ही सेंटेंस में दो इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं और उन इंफिनिटिव को, उन सेंटेंस को जमाने के लिए हम ये सारे कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं, तब जो है पहले सेंटेंस में जो है हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, टू इंफिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद जो है ये अल्फाज आएगा, उसके बाद एक इंफिनिटिव आएगा, अनदर इंफिनिटिव, उसमें जो है हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, समझ आ गया बात आपको। इसका और कीजिए स्टूडेंट्स, इसका पहला एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू कम एंड टॉक टू मी। वो आना और मुझसे बात करना चाहता था। वो आना और मुझसे बात करना चाहता था। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मैंने टू का इस्तेमाल जो है दोनों जगह पर किया है, लेकिन ये जो है टू जो है ये इंफिनिटिव है, क्योंकि वर्ब से पहले आया है। ओके, किससे पहले आया है? वर्ब से पहले आया है। बिफोर दिस वर्ड्स वी विल यूज टू इंफिनिटिव एंड दिस वर्ड्स अनदर इंफिनिटिव इज विदाउट टू। इन शब्दों से पहले जो है टू का इस्तेमाल, यहां पर मैंने टू का इस्तेमाल नहीं किया। ओके, टू टॉक कहता तो गलत होता, लेकिन टॉक टू मी, मुझसे बात करना, ओके, मुझसे बात करना, टू टॉक कहता तो वो रॉन्ग होता। ओके, यहां पर मैंने टॉक के बाद जो है टू का इस्तेमाल किया है। उसी तरह इस सेंटेंस में गौर कीजिए, ही वॉन्ट्स टू कम, ये जो है परफेक्ट है। ओके, ये करेक्ट है, क्योंकि यहां पर मैंने वर्ब से पहले इस्तेमाल किया है, यहां पर मैंने वर्ब से पहले इस्तेमाल नहीं किया। ओके, समझ आ गया बात आपको। यहां पर दो इंफिनिटिव्स हैं, एक बैर इंफिनिटिव्स है और एक टू इंफिनिटिव है। समझ आ गया बात आपको अच्छी तरह। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, अब हम रूल नंबर 8 का एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, जो कि दो इंफिनिटिव्स होते हैं। ओके, देयर इज नथिंग टू डू बट वेट, इंतजार करने के सिवा, ओके, इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं है। ओके, समझ आ गया बात आपको, इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, पहले गौर कीजिए, यहां पर मैंने डू जो है एक वर्ब है, उस वर्ब से पहले मैंने टू का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये इंफिनिटिव फॉर्म में मैंने इस्तेमाल किया है। लेकिन यहां पर सिवा वेट के, ओके, वेट के सिवा मैंने यहां पर टू का इस्तेमाल, टू वेट नहीं कहा, सिर्फ वेट लिखा है, बट वेट लिखा है मैंने, बट टू वेट लिखता तो रॉन्ग होता, क्योंकि यहां पर जो है बैर इंफिनिटिव है। समझ आ गया बात आपको स्टूडेंट्स? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बैर इंफिनिटिव के रूल नंबर 9 पर। रूल नंबर 9 क्या है स्टूडेंट्स हमारा? बट एंड एक्सेप्ट बिफोर दीज वर्ड्स, इन शब्द से पहले, बट और एक्सेप्ट शब्द से पहले, अल्फाज से पहले, अगर इफ डू डस डिड कम्स मीन्स यू डोंट नीड टू यूज टू इंफिनिटिव। ओके, समझ आया बात आपको? अगर बट और एक्सेप्ट से पहले
डू डज डिड आया तो ओके, आपको टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ओके, टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है आपको। समझ आ गया बात। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। ही डज नथिंग बट प्ले, वो खेलने के सिवा, किसके सिवा, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, बैर इन्फिनिटिव में अगर बट आए तो उसका सेंस क्या आएगा, लेकिन नहीं आएगा, सिवा आएगा ओके। वो खेलने के सिवा कुछ नहीं करता ओके, किसके सिवा कुछ नहीं करता, खेलने के सिवा, वो खेलने के सिवा कुछ नहीं करता। समझ आ गया बात आपको। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। द डॉग डज नथिंग एक्सेप्ट बार्क ओके, कुत्ता भौंकने के सिवा, किसके सिवा, कुत्ता भौंकने के सिवा कुछ नहीं करता। समझ आ गया बात आपको यहां तक। गौर कीजिए स्टूडेंट, बट और एक्सेप्ट का सेंस जो है यहां पर सिवा आएगा ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 10 पर। बैर इन्फिनिटिव का रूल नंबर 10 क्या है ये भी हम देख लेते हैं। हैव, हैज, हैड आफ्टर दीज हेल्पिंग वर्ब ओके, यहां पर मैंने वर्ब मिस कर दिया है, आप लिख लें हैव, हैज, हैड आफ्टर दीज हेल्पिंग वर्ब इफ नाउन प्रोनाउन कम्स, मीन्स you don't need to use to infinitive ओके। have has had के बाद ओके, have has had के बाद नाउन प्रोनाउन आए तो ओके, आपको टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ओके, डोंट। जैसा कि मैंने यहां कहा था बट और एक्सेप्ट से पहले डज आए तो ओके, डू डज डिड आए तो हमें टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसी तरह यहां पर हैव, हैज, हैड के बाद नाउन प्रोनाउन आए तो हमें टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ओके। समझ आ गया आपको। इसका एग्जांपल देखते हैं। आई हैड हिम नाउ हिज मिस्टेक्स ओके, मैं अपनी गलतियों से आगा किया था ओके, किया था। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैं अपनी गलतियों से आगा किया ओके। समझ आ गया बात आपको। यहां पर पास्ट टेंस में है इसीलिए मैंने किया लिखा ओके, ये परफेक्ट है हैड यहां पर ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर टू का इस्तेमाल नहीं हुआ है ओके, क्यों, क्योंकि यहां पर जो है हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल हुआ है। यहां पर किसका इस्तेमाल हुआ है, हैड का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जो है नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है ओके। यहां पर क्या है, हिम जो है एक प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उससे पहले हैड है, इस वजह से यहां पर जो है टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं हुआ। यहां पर मैं टू नाउ नहीं कह सकता ओके, ये रॉन्ग होगा। समझ आ गया बात आपको, ये बैर इन्फिनिटिव है। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। दे विल हैव यू एक्सेप्ट योर फॉल्ट ओके, वो आपको अपनी गलती कबूल या फिर स्वीकार करेंगे ओके, वो आपको अपनी गलती स्वीकार करेंगे या फिर कबूल करेंगे ओके, एक्सेप्ट का मानी। अच्छा यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी जो है हैव के बाद जो है यहां पर क्या है, प्रोनाउन है यू प्रोनाउन है, इस वजह से मैंने टू का इस्तेमाल नहीं किया ओके, टू का इस्तेमाल नहीं किया। समझ आ गया बात आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 11 की तरफ। हमारा रूल नंबर 11 बैर इन्फिनिटिव का क्या है वो ये भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वाई प्लस बैर इन्फिनिटिव इज यूज आस्क सच क्वेश्चंस दैट यू हैव ऑलरेडी सेम काइंड थिंग और आइडिया देन वाई यू डू दिस ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अगर ऐसा सिचुएशन आए जो कि आपके पास ऑलरेडी हो लेकिन आप वही काम फिर भी करेंगे तो उस वक्त जो है क्यों आप ये कर रहे हैं, इस तरह का सवाल पूछने के लिए जो है बैर इन्फिनिटिव होता है। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों ओके। मैं आपको एग्जांपल की मदद से अच्छी तरह समझाता हूं। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वाई हायर ये टैक्सी, टैक्सी किराए पर क्यों ली ओके।
टैक्सी किराए पर क्यों ली, क्यों ली। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, जबकि आपके पास एक ऑलरेडी एक आपने भाड़े पर एक टैक्सी ले लिया है, लेकिन फिर आप वही काम दोबारा करने जा रहे हैं, उस वजह से जो है यहां पर यह सवाल पूछा गया है। ओके, इससे पहले यहां पर हेल्प, यहां पर क्या है, वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि यह बैर इंफिनिटिव है। समझ में आ गया बात आपको। ओके, जो कि यू हैव ऑलरेडी सेम काइंड ऑफ थिंग और आइडिया, आपके पास जो है टैक्सी ऑलरेडी भाड़े पर ले ली है, लेकिन अब फिर क्यों कर रहे हैं। ओके, व्हाई यू डू दिस अगेन। ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको बैर इंफिनिटिव का एक एग्जाम्पल दिया था। ओके, वाई प्लस बैर इंफिनिटिव। तो आप आगे बढ़ते हैं अपने बैर इंफिनिटिव के लास्ट रूल पर। लास्ट रूल क्या है स्टूडेंट्स, हमारा रूल नंबर 12, वाई नॉट प्लस बैर इंफिनिटिव इज यूज्ड टू गिविंग एडवाइस। ओके, एडवाइस देने के लिए जो है हम वाई नॉट का इस्तेमाल करेंगे। किसका, वाई नॉट प्लस बैर इंफिनिटिव का। ओके, समझ आ गया बात आपको, इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। वाई नॉट कंसल्ट ये डॉक्टर, क्यों ना, ओके, क्यों ना डॉक्टर, क्यों ना डॉक्टर से सलाह ले। ओके, डॉक्टर से सलाह ले, क्यों ना डॉक्टर से सलाह ले, सलाह। ओके, कंसल्ट यानी कि सलाह लेना। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी जो है मैंने टू कंसल्ट नहीं कहा। ओके, यहां पर सिर्फ मैंने वाई नॉट कंसल्ट ए डॉक्टर, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि आप क्यों नहीं डॉक्टर से सलाह लें। ओके, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप क्यों नहीं डॉक्टर से सलाह लेते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। वाई नॉट राइट टू योर फादर। ओके, अपने, ओके, अपने वालिद या फिर पिता, उर्दू में कहूं तो वालिद, अगर हिंदी में कहूं तो पिता, अपने वालिद या फिर पिता को क्यों नहीं लिखते। ओके, क्या नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते। ओके, समझ आ गया बात आपको। यहां पर टू यूअर है, टू के बाद जो है यहां पर प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, यहां पर वर्ब नहीं है। अगर वर्ब होता तो इंफिनिटिव होता, यहां पर अगर मैं टू लिख दूं तो इंफिनिटिव होता है, लेकिन यहां पर मैंने टू नहीं लिखा, इसलिए ये क्या है, बैर इंफिनिटिव, वाई नॉट प्लस बैर इंफिनिटिव। समझ आ गया बात आपको यहां तक। और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इंफिनिटिव के नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, परफेक्ट इंफिनिटिव। ओके, इसका स्ट्रक्चर गौर कीजिए, टू हैव प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल। ओके, यहां पर इसका सेंस क्या आएगा, कोई काम कर चुका होना है, था या फिर ने। ओके, समझ आ गया बात आपको। कोई काम कर चुका होना, तो उस वक्त जो है कोई काम कर चुका होना, ये सेंस आए तो हम परफेक्ट इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको। टू हैव प्लस V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। यहां पर मैं वर्ब की फॉर्म बता रहा हूं। ओके, सम कॉमन वर्ब्स यूज्ड इन परफेक्ट इंफिनिटिव। ओके, परफेक्ट इंफिनिटिव में यूज होने वाले कॉमन वर्ब्स का भी मैं चंद एग्जांपल्स आपको बताता हूं। ओके, गौर कीजिए, थिंक, अपीयर, होप, प्रिटेंड, सीम, हैपन। थिंक यानी कि सोचना, अपीयर यानी कि दिखना, होप यानी कि उम्मीद रखना, प्रिटेंड यानी कि नाटक करना, सीम यानी कि दिखना, दिखने में लगना। ओके, हैपन यानी कि होना। समझ आ गया बात आपको यहां तक। गौर कीजिए इसके पहले एग्जांपल पर, ही प्रिटेंडेड टू हैव फॉरगॉटन माय होम। ओके, उसने, ओके, उसने मेरा घर भूल जाने का, ओके, किसका, भूल जाने का नाटक किया। ओके, पास्ट टेंस में है इसलिए मैंने किया कहा। ही प्रिटेंडेड टू हैव फॉरगॉटन माय होम, उसने मेरा घर भूल जाने का नाटक किया। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने फॉर्म क्या यूज किया है, टू हैव प्लस V3 यानी कि फॉरगॉटन। समझ आ गया आपको, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अब यही सेंटेंस इसी सेंस के साथ मैं एक और तरीके से लिखकर बताता हूं। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ही प्रिटेंडेड दैट ही हैड फॉरगॉटन माय होम। ओके,
उसने मेरा घर भूल जाने का नाटक किया। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, सेम सेंस है। ओके, इक्वल मीनिंग है, लेकिन यहां पर जो है मैंने परफेक्ट इंफिनिटिव का इस्तेमाल किया है। यहां पर मैंने दैट लिखकर ऐसे ही पास्ट टेंस में लिख दिया सेंटेंस। ओके, समझ आ गया बात आपको? कोई काम कर चुका होना। ओके, उसने मेरा घर भूल जाने का नाटक किया। ओके, समझ आ गया बात आपको? कोई काम कर चुका होना वो सेंस में आएगा। ओके, यहां पर उसने भूल जाने का नाटक किया था। ओके, पास्ट टेंस में। समझ आ गया बात आपको? अब आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट एग्जांपल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? ही सीम्स टू हैव लेफ्ट जयपुर विथ हिज फैमिली। ओके, वो फैमिली के साथ, वो अपनी फैमिली के साथ जयपुर छोड़ चुका होगा। ओके, क्या होगा? फैमिली के साथ वो अपनी फैमिली के साथ जयपुर छोड़ चुका होगा। ओके, ऐसा लगता है। ओके, ऐसा लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ जयपुर छोड़ चुका होगा। समझ आ गया बात आपको? यहां पर मैंने टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की है, इसलिए ये परफेक्ट इंफिनिटिव है। ओके, अगर यही सेंटेंस मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। ओके, इट सीम्स दैट ही हैज लेफ्ट जयपुर विथ हिज फैमिली। इसी सेंटेंस को जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इट सीम्स दैट ही हैज लेफ्ट जयपुर विथ हिज फैमिली। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर परफेक्ट पर है। ओके, परफेक्ट टेंस में जो है सेंटेंस है। यहां पर जो है परफेक्ट इंफिनिटिव पर सेंटेंस लिखा गया है। ओके, समझ आ गया बात आपको? हम इस तरह भी दैट का इस्तेमाल कर इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, उसी तरह टू हैव का इस्तेमाल कर इंफिनिटिव में भी लिख सकते हैं। दैट का इस्तेमाल कर इस तरह भी लिख सकते हैं। ही प्रिटेंडेड टू हैव निकालकर यहां पर दैट ही हैड फॉरगेटन माई होम। यहां पर गौर कीजिए, ही जो है मैंने बाद में इस्तेमाल किया, उससे पहले मैंने इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ यानी कि परिवार के साथ जयपुर से निकला होगा। ओके, निकला होगा। समझ आ गया बात आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर स्टूडेंट्स। ही इज लाइकली टू हैव फ्लेड द कंट्री। ओके, वो मुल्क, ओके, वो मुल्क छोड़ चुका होगा। क्या होगा? मुल्क छोड़ चुका होगा। फ्लड यानी कि छोड़ना। ओके, वो मुल्क छोड़ चुका होगा। यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर लाइकली का मतलब जो है पसंद नहीं है, यहां पर ऐसा लगता है। ओके, वो काम वो जो है कर चुका होगा। ओके, उसने मुल्क छोड़ चुका होगा। समझ आ गया बात आपको? यहां पर अगर यही सेंटेंस मैं इस तरह भी लिख सकता हूं इट के इस्तेमाल की मदद से। ओके, इट इज लाइकली दैट ही हैज फ्लेड द कंट्री। ऐसा लगता है कि वो मुल्क छोड़ चुका होगा। समझ आ गया बात आपको? कोई काम कर चुका होना। ओके, इस सेंस में जो है परफेक्ट इंफिनिटिव का इस्तेमाल होता है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव गॉट सच ए गुड लाइफ पार्टनर। ओके, मैं खुश नसीब, ओके, मैं खुश नसीब हूं कि आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव गॉट सच ए गुड लाइफ पार्टनर। मैं खुश नसीब हूं कि मुझे इतनी अच्छी जीवन साथी मिली। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहां पर जो है मैंने टू हैव का इस्तेमाल किया है, उसके बाद जो है गॉट यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया है। ये एक परफेक्ट इंफिनिटिव का सेंटेंस है। समझ आ गया स्टूडेंट्स? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं परफेक्ट इंफिनिटिव विथ वाज वेयर इन पास्ट टेंस। ओके, परफेक्ट इंफिनिटिव जो है पास्ट टेंस में हम देखेंगे। ओके, अच्छा, इसका सेंस क्या आएगा स्टूडेंट्स? कोई काम पास्ट में, ओके, पास्ट में कोई काम होने वाला था,
माजी में कोई काम होने वाला था लेकिन वो काम हुआ या नहीं हुआ ये पता नहीं है। ओके, पास्ट टेंस में कोई काम होने वाला था, पास्ट में कोई काम होने वाला था लेकिन वो काम हुआ है या नहीं आपको ये बात पता नहीं। ओके, उस वक्त जो है उस सिचुएशन में हम इस टेंस का इस्तेमाल, इस परफेक्ट इन्फिनिटिव का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, परफेक्ट इन्फिनिटिव विथ पास्ट टेंस वाज वेयर के साथ। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इसका पहला एग्जांपल, ही वाज टू टेक हिज एग्जामिनेशन। ओके, वो उसका इम्तिहान देने को था। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वो ही वाज टू टेक हिज एग्जामिनेशन, वो उसका इम्तिहान देने को था या फिर परीक्षा देने को था। ओके, वही सेंटेंस, इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, ही वॉज टू टेकन हिज एग्जामिनेशन, वो उसका परीक्षा, वो उसका इम्तिहान देने वाला था। ओके, यहां पर देने को था, यहां पर देने वाला था। ओके, बिल्कुल सेम सेंस है स्टूडेंट्स, कोई मीनिंग नहीं, फर्क बदलेगा, सिर्फ वही बात आपको कहेंगे लेकिन यहां पर जो है मैंने टेक इस्तेमाल किया, यहां पर मैंने टेकन इस्तेमाल किया। ओके, समझ आ गया बात आपको, यहां पर वाला था, यहां पर देने था। ओके, टेक मतलब यहां पर उठाना नहीं है स्टूडेंट्स, यहां पर देना है। ओके, समझ आ गया बात आपको। अच्छा, इसी एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा एक और एग्जांपल, दे वेर टू सेल देयर हाउस, वो घर बेचने को थे। ओके, वो उनका, देर यानी कि वो उनका घर बेचने को थे। ओके, थे, वो उनका घर बेचने को थे। अच्छा, यही सेंटेंस जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहां पर इन्फिनिटिव क्या है, परफेक्ट इन्फिनिटिव जो है टू सेल है, लेकिन मैंने यहां पर हैव का इस्तेमाल नहीं किया, हमने यहां पर वाज वेयर का इस्तेमाल किया है। ओके, समझ आ गया बात आपको, इसीलिए मैंने वाज वेयर लिखा है। ये भी एक परफेक्ट इन्फिनिटिव है स्टूडेंट्स, जो कि हैव के बिना है, यहां पर हैव के बदले में हमने वाज वेयर इस्तेमाल किया है। ओके, दे वेर टू हैव सोल्ड देयर हाउस, यहां पर मैंने हैव का इस्तेमाल किया है, जो कि इसके बाद जो है मैंने V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल किया है। बिल्कुल सेम मीनिंग है स्टूडेंट्स, कुछ गलत नहीं है यहां पर, गौर कीजिए। वो उनका घर बेचने को थे, वो उनका घर बेचने वाले थे। ओके, क्या थे, बेचने वाले थे, बेचने वाले थे। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इन्फिनिटिव के नेक्स्ट टाइप पर। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटिव का परफेक्ट इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस। ओके, परफेक्ट इन्फिनिटिव जो है अब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में देखेंगे। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या है ये भी हम देख लेते हैं। टू हैव बीन प्लस V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, इसका सेंस क्या होगा टू हैव बीन का। ओके, कोई काम किया जा चुका होना। ओके, क्या होगा, कोई काम किया जा चुका होना या फिर कोई काम किया गया होना। ओके, बात समझ में आई आपको, कोई काम किया जा चुका होना या फिर कोई काम किया गया होना। ओके, इसका पहला एग्जांपल देखते हैं हम, इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। ओके, सम कॉमन वर्ब्स। ओके, परफेक्ट इन्फिनिटिव यानी कि पैसिव वॉइस के सम कॉमन वर्ब्स को हम देख लेते हैं। ओके, अपीयर यानी कि सुनने में दिखना या फिर होप उम्मीद करना या फिर प्रिटेंड नाटक करना या फिर दिखने में लगना या फिर हैपन होना। ओके, कुछ होना। ओके, समझ आ गया बात आपको। ये सारे वर्ब्स जो है पैसिव वॉइस के परफेक्ट इन्फिनिटिव में इस्तेमाल होते हैं। ओके, ऐसे और भी ज्यादा है लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको 4-5 वर्ब्स बता दिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल पर। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, ही सीम्स टू हैव बीन डिसीव्ड, उसे धोखा दिया गया है। क्या दिया गया है, उसे धोखा दिया गया है
ऐसा दिखता है। ओके, क्या दिखता है? ऐसा दिखता है। He seems to have been deceived. उसे धोखा दिया गया है, ऐसा दिखता है। समझ में आ गया बात आपको? यानी कि दिखता है। ओके, और कीजिए दिखने में लगना। ओके, अब गौर कीजिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सीम्स टू हैव बीन ट्रैप्ड। उसे फंसाया गया है, ऐसा दिखता है। ओके, कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है। उसे फंसाया गया है, ऐसा दिखता है। ही सीम्स टू हैव बीन ट्रैप्ड। उसे फंसाया गया है, ऐसा दिखता है। समझ में आ गया बात आपको? दिखने में लगना। ओके, अब गौर कीजिए नेक्स्ट सेंटेंस पर। सरफराज seemed to have been deceived by someone. सरफराज seemed to have been deceived by someone. सरफराज को किसी एक के द्वारा फंसाया गया है, ऐसा दिखता है। ओके, समझ में आ गया बात आपको? सरफराज को किसी एक के द्वारा फंसाया गया है, ऐसा दिखता है। ओके, दिखने में लगना, सीम यानी के। ओके, सीम्ड यहां पर पास्ट टेंस में यूज किया गया है। अब गौर कीजिए नेक्स्ट एग्जांपल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? द गर्ल अपीयर्ड टू हैव बीन किडनैप्ड फ्रॉम हर हाउस। ओके, लड़की को उसके घर से अगवा किया गया है, ऐसा लगता है। ओके, यानी कि दिखने में लगना, सुनने में लगना। ओके, यहां पर अपीयर्ड है, इसलिए क्या कहा गया है? सुनने में लगता है। द गर्ल अपीयर्ड टू हैव बीन किडनैप्ड फ्रॉम हर हाउस। लड़की को, किसको? लड़की को उसके घर से अगवा किया गया है, ऐसा लगता है। ओके, यानी कि ऐसा लगता है। सुनने में लगना, उसके लिए हम क्या कहते हैं? अपीयर्ड। समझ में आ गया बात आपको? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर, पैसिव वॉइस का, परफेक्ट इंफिनिटिव का। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। द सोल्जर्स आर लाइकली टू हैव बीन रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। ओके, फौजियों को बहादुरी के लिए, किसके लिए? फौजियों को बहादुरी। और कीजिए स्टूडेंट्स, द सोल्जर्स आर लाइकली टू हैव बीन रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। फौजियों को बहादुरी का इनाम दिया जा चुका होने की संभावना है। किसकी है? संभावना है। लाइकली यानी कि उसकी संभावना है। फौजियों को बहादुरी का इनाम दिया जा चुका होने की संभावना है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? गौर कीजिए, यहां पर सोल्जर्स है, यानी कि यहां पर प्लूरल है। ओके, उसके लिए मैंने आर का इस्तेमाल किया। और लाइकली का मीनिंग जो है यहां पर पसंद नहीं है, यहां पर संभावना है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया बात आपको? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इंफिनिटिव के नेक्स्ट यानी कि लास्ट टाइप पर, जो कि क्या है हमारा? परफेक्ट कंटिन्यूस इंफिनिटिव। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूस इंफिनिटिव। टू हैव बीन, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टू हैव बीन प्लस V4 यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इसका सेंस क्या आएगा टू हैव बीन का? ओके, करता आ रहा होना। क्या आएगा? करता आ रहा होना या फिर करता रहा होना। करता आ रहा होना या फिर करता रहा होना। समझ आ गया स्टूडेंट्स?
इसके साथ जो है V4 यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस इंफिनिटिव के एग्जाम्पल पर। हमारा पहला सेंटेंस क्या है? ही अपीयर्स टू हैव बीन स्पाइंग। वो जासूसी करता आ रहा है, ऐसा लगता है। ओके, ऐसा लगता है। ओके, यानी कि सुनने में लगना। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको बात यहां पर? अब गौर कीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अच्छा, ये सेंटेंस गौर कीजिए, वही सेंटेंस है ये भी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा बदल कर लिखा है। ओके, सेम सेंटेंस है और सेम मीनिंग होगा इसका भी। इट अपीयर्स दैट ही हैज बीन स्पाइंग। ओके, ऐसा लगता है कि वो जासूसी करता है। ओके, वो जासूसी करता है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको बात? यहां पर जो है मैंने दैट ऐड किया, जो कि की के सेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, यहां पर मैंने इट का इस्तेमाल किया है। सेंटेंस के शुरुआत में मैंने इट का इस्तेमाल किया है। अगर आपने मेरी इट की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने इट के 10 यूसेस बताए थे। ओके, 10 कॉन्सेप्ट जो है इट के बताए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? ही सीम्स टू हैव बीन स्टैंडिंग देयर सिंस मॉर्निंग। ओके, वो सुबह से वहां खड़ा हुआ है, ऐसा दिखता है। ओके, सीम्स यानी कि दिखता है, दिखने में लगना। ही सीम्स टू हैव बीन स्टैंडिंग देयर सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से वहां खड़ा हुआ है, ऐसा दिखता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको? अच्छा, यही सेंटेंस जो है हम एक और अंदाज से भी लिखेंगे। इसको गौर कीजिए। इट, मैंने यहां पर पहले क्या इस्तेमाल किया? इट सीम्स दैट ही हैज बीन स्टैंडिंग देयर सिंस मॉर्निंग। इट सीम्स दैट ही हैज बीन स्टैंडिंग देयर सिंस मॉर्निंग। ओके, ऐसा दिखता है कि वो सुबह से वहां खड़ा है, खड़ा हुआ है। वो सुबह से, वो इट सीम्स दैट ही हैज बीन स्टैंडिंग देयर सिंस मॉर्निंग। ऐसा दिखता है कि वो सुबह से वहां खड़ा हुआ है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको बात? यहां पर देखिए, हम इट का इस्तेमाल कर इस तरह भी सेंटेंस लिख सकते हैं। ओके, इट और दैट का इस्तेमाल कर हम इस तरह से भी सेंटेंस लिख सकते हैं और इस तरह से भी सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हम इन दो तरीकों से सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूरी बता देना चाहता हूं, जो कि टू का इस्तेमाल मैंने यहां पर किया है, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस इंफिनिटिव टेंस है। ये क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस इंफिनिटिव है। लेकिन यहां पर मैंने टू का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूस इंफिनिटिव नहीं कहलाएगा। ये सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूस इंफिनिटिव का सेंटेंस है। समझ में आ गया है स्टूडेंट्स? उसी तरह यहां पर भी मैंने टू का इस्तेमाल किया है, जो कि परफेक्ट कंटिन्यूस इंफिनिटिव का सेंटेंस है। अगर यहां पर देखें तो मैंने सिर्फ यहां पर ही हैज बीन का इस्तेमाल किया है, यहां पर मैंने टू का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ये सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? जो कि परफेक्ट कंटिन्यूस इंफिनिटिव का जो है एग्जांपल है। परफेक्ट कंटिन्यूस इंफिनिटिव का एग्जांपल है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। शी सीम्स टू हैव बीन हाइडिंग समथिंग। वो कुछ छुपा रही है, ऐसा दिखता है। ओके, वो कुछ छुपा रही है, ऐसा दिखता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको बात यहां पर? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं, जो कि आखिरी एग्जांपल होगा। ओके, इंफिनिटिव के इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस होगा। गौर कीजिए स्टूडेंट्स। ही अपीयर्स टू हैव बीन डिसीविंग यू। वो आपको धोखा
देता है, ऐसा लगता है। ओके, वो आपको धोखा देता है, ऐसा लगता है। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ही अपीयर्स टू हैव बीन डिसीविंग यू, वो आपको धोखा देता आ रहा है, ऐसा लगता है। ओके, यानी कि सुनने में लगना, अपीयर्स। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको बात। यहां पर इस एग्जाम्पल के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।